हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये जो टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो हमारा हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके तीन मेन लिंक्स है। फर्स्ट है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे इसके ऑफिशियली थ्री मेन ऑर्गन्स बताए गए। द ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम है नेशनल लेवल आर, मतलब कि सेंट्रल लेवल आर, फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड थर्ड है सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यह है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस पे है? एट द सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको चलाती है। तो इसके अंदर अगर हम जो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो इसके अंदर जो इनका हेड होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड एट द सेंट्रल लेवल जो इनका हेड होता है वो होता है कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद में होता है डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर के बाद में उसके बाद में होता है डिप्टी सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, और उसके बाद में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके हम फंक्शंस की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सेंट्रल लेवल पर है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो किस तरीके से क्या फंक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होता है, इंटरनेशनल जो हेल्थ रिलेशंस होता है, जैसे कि जो WHO होता है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उन सभी को मैनेज करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है। जो इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस होते हैं, जैसे किसी दूसरे देश के साथ में जो हेल्थ रिलेशंस बनाने होते हैं या कोई मेडिकल सप्लाई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी रहती है, WHO के साथ में रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो भी जो रिलेशंस होते हैं या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो मैनेज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और जो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, जैसे जो ड्रग्स होती है या और जो अदर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके एट द सेंट्रल लेवल पे रिसर्च की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, जो सेंट्रल लेवल पे जो मेडिकली जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है उनको, और जो ड्रग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और उसको मेंटेनेंस किया जाता है। सेंसस एंड कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन और अदर स्टैटिस्टिकल डाटा, जो सेंसस की जाती है, जो जनगणना की जाती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की जाती है। और कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स, जो हेल्थ रिलेटेड जो क्वेरीज होती है या जो प्रॉब्लम्स जो भी बातें होती है हेल्थ रिलेटेड, किसी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में वो कोऑर्डिनेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सेकेंड है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? एट द सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन काम कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर भी जो इनका हेड होता है, चीफ हेड होता है, वो डायरेक्टर होता है ऑफ द जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और उसके बाद में फिर जॉइंट डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। ठीक है,
अब इनके फंक्शंस की बात करें तो जो सर्वेस किए जाते हैं हेल्थ रिलेटेड, जो प्लानिंग की जाती है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है अदर स्टेट्स के द्वारा, और जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे मेडिकल जो प्रोग्राम होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करें तो जो इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस है वो भी डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा मैनेज किया जाता है, और जो ड्रग स्टैंडर्ड्स है वो कंट्रोल किया जाता है, मेडिकल स्टोर जो डिपोट्स है वो मेंटेन किया जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज किया जाता है बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा। तो ये जो काम किए जाते हैं ये पूरे कंट्री लेवल पे किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड जो ऑर्गन था एट द सेंट्रल लेवल वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। इसके अंदर जो हेड होता है वो होता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयरपर्सन, और उसके बाद में हेल्थ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स, वो इसके मेंबर्स होते हैं। अब ये इसके फंक्शंस की बात करें तो टू कंसीडर एंड रिकमेंड ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू मैटर्स कंसर्निंग हेल्थ लाइक एनवायरनमेंट, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पर जो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होती है वो क्या काम करती है, वो बेसिकली रिकमेंड करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर जो डायरेक्टर हेल्थ मिनिस्टर होता है तो उनको ये क्या करते हैं यूनियन में, ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के जो चेयरपर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हेल्थ लाइक एनवायरनमेंट होता है, हाइजीनिक, न्यूट्रिशन, जो हेल्थ एजुकेशन होती है, उनकी जो प्लानिंग जो पॉलिसीज़ तैयार की जाती है वो रिकमेंड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो नए नए जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं रिलेटिंग टू मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मैटर्स से, वो रिकमेंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, अप्लाई करता है उसको पूरे कंट्री लेवल पे, डिसीजन मेकिंग का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होती है, चेयरपर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं नई नई पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को और नए लेजिस्लेशंस को, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एट द स्टेट लेवल। हमने फर्स्ट यहाँ पर बात की एट द सेंट्रल लेवल पे, वहाँ पर काम करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है पूरे देश में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट लेवल की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो हेल्थ जो मशीनरी होती है उसका हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर भी स्टेट लेवल के अंदर भी पूरे स्टेट का जो हेल्थ जो मिनिस्टर होता है वो कहलाता है कैबिनेट हेल्थ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद में होता है डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसके बाद में हेल्थ सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं, और फिर इनका लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं पूरे स्टेट लेवल पे, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा। अब यहाँ पर जो स्टेट लेवल के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो पूरे स्टेट के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, नए नए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं बाय द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो कम्युनिटी का जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है हेल्थ से रिलेटेड वो इसी लेवल पे होता है, ठीक है। बाकी तो जो वो क्या करते हैं डिसीज जो स्टेट लेवल पे और जो कंट्री लेवल पे है वो क्या, जो सेंट्रल लेवल पे वो क्या करते हैं, खाली डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हम देखते हैं जो CHCs होती है, PHCs होते हैं, जो अर्बन हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं जो कम्युनिटी पीपल्स का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर से। अब इंडिया के अंदर यहाँ पर अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पर तो 593 डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरियाज़ होते हैं वो
बताए गए। जैसे कि फर्स्ट होता है सब डिवीज़न, उसके बाद में आता है तहसील, जिसको तहसील या फिर तालुकास। उसके बाद में आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, कम्युनिटी ब्लॉक्स। उसके बाद में आता है जो म्यूनसिपालिटीज़ कॉरपोरेशन होती है वो। उसके बाद में नीचे पंचायत एंड विलेजेस। ठीक है, इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक 6 टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा गया है स्टेप बाय स्टेप। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ जो हेड होता है वो डीएम या फिर कलेक्टर होता है। ठीक है, जो कलेक्टर होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। जितनी भी मेडिकल जो या फिर जो अदर फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज़, वो यहाँ पर मैनेज की जाती है बाय द कलेक्टर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स है उसके 3 मेन टायर्स है। एट द सेंट्रल लेवल जो कि रेगुलेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में होता है एट द स्टेट लेवल जो कि रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल जो पेरिफेरल लेवल बाय एट द जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी पीपल्स को। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम और देखें तो जो सब सेंटर्स होते हैं, सीएचसी होते हैं, पीएच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं विलेजेस के अंदर, कम्युनिटी के अंदर सीएचसीज होते हैं, अर्बन के अंदर हॉस्पिटल्स होते हैं, अर्बन हॉस्पिटल्स। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है डिसीजन मेकिंग करती है। जो नए नए जो प्रोग्राम्स होते हैं चलाए जाते हैं कंट्री लेवल पे, जो कोई न्यू मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, अप्लाई की जाती है उसको स्टेट लेवल पे। स्टेट और सेंट्रल का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। और ये जो सेंट्रल लेवल के अंदर 3 मेन ऑर्गन्स हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और सेकंड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और थर्ड होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और स्टेट लेवल के अंदर हमने देखा स्टेट लेवल के अंदर जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर होता है, उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर होता है, हेल्थ सेक्रेटरीज होता है, डिप्टी सेक्रेटरीज होता है, और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। ये काम करते हैं यहाँ पर पूरे स्टेट लेवल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।